पहली बात तो इनको अभी मेडिकल करा लिया जाए। हाँ, तो ये पूरी के पूरी तरह से शराब के नशे में है। बताइए। आप पहले देखिए, यह लोग गरीब बनते हैं, 1000 रुपए लीटर की शराब पीते हैं और गरीब का रोना रोते हैं। इनसे बड़ा अमीर कौन हो सकता है? राहुल गांधी एक भ्रष्टाचार पार्टी से राष्ट्रीय अध्यक्ष है, उसका एक कार्य सिर्फ भ्रष्टाचार करना। भारत तो ऑलरेडी पहले से जुड़ा हुआ है, तो भारत जोड़ो यात्रा पाकिस्तान में करनी चाहिए राहुल गांधी जी को। क्योंकि ये जो पाकिस्तान को अलग किसने किया था 1947 से पहले? कांग्रेस ने किया था। तो भारत जोड़ो यात्रा पाकिस्तान में करनी चाहिए, उनको पाकिस्तान जाना चाहिए। भारत जोड़ो यात्रा उनकी क्या है? राहुल गांधी जी भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं वहाँ पर, और नेपाल का राष्ट्रीय सॉन्ग बजा रहे हैं। भारत की राष्ट्रीय सॉन्ग की जगह नेपाल का राष्ट्रीय सॉन्ग बजा रहे हैं। ऐसे ये भारत को जोड़ेंगे? ये तो और भारत को तोड़ने का काम कर रहे हैं। 2024 में देश का प्रधानमंत्री कौन होगा? क्या विपक्ष मिलकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विजय रथ रोक पाएगी? तमाम तरह के सवाल हैं, कुछ लोग हैं उनसे बात करेंगे। क्या नाम है आपका? शिवम गुप्ता नाम है सर मेरा। अच्छा, क्या लगता है 24 में कौन बनेगा प्रधानमंत्री? 24 में बनेगा कौन, वो तो कहने वाली बात ही नहीं है। मोदी जी आ रहे हैं, मोदी जी बम्पर जीत के साथ आएंगे। हाँ। कोई कहने वाली इसमें बात नहीं है। मोदी जी ने, कांग्रेस पार्टी भारत जोड़ो यात्रा कर रही है। अरे भारत जोड़ो यात्रा उनकी क्या है? राहुल गांधी जी भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं वहाँ पर, और नेपाल का राष्ट्रीय सॉन्ग बजा रहे हैं। भारत की राष्ट्रीय सॉन्ग की जगह नेपाल का राष्ट्रीय सॉन्ग बजा रहे हैं। ऐसे ये भारत को जोड़ेंगे? ये तो और भारत को तोड़ने का काम कर रहे हैं। जो इनकी सरकार ने, इनके पूर्वजों ने पहले से किया है, वो ये अब कर रहे हैं। और विपक्ष कह रहा है कि एक मंच पर आ जाएंगे मोदी को रोकने के लिए। वो एक मंच पे आए, सारे ठग इकट्ठे होके क्या एक ईमानदार आदमी को गिरा सकते हैं? कभी नहीं हो सकता ऐसा। ये जितने भी सारे ठग हैं इकट्ठे हो रहे हैं, होने दो। मोदी अकेला है, शेर है, और फिर बम्पर जीत के साथ प्रधानमंत्री बनेंगे हमारे आदरणीय मोदी जी। और राहुल गांधी के भारत जोड़ो यात्रा से फर्क पड़ेगा? कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ। उनकी भारत जोड़ो यात्रा हम पहले ही कह चुके हैं, वो भारत तोड़ो यात्रा है। वो भारत को कभी जोड़ ही नहीं सकते हैं। पहले वो अपने परिवार को जोड़ें, अपने आप को जोड़ें, फिर वो भारत को जोड़ने की बात करें। वहाँ कह रहे हैं कि लोग कहते हैं कि जब से नरेंद्र मोदी पीएम बने हैं तब से जो माइनॉरिटी है वो खतरे में है। अरे नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। भारत आदरणीय मोदी जी का जो भी विज़न है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास लेकर चलने वाला विज़न है। कभी भी अगर वो किसी को ये एक अगर सहायता पहुंचाते हैं, वो ये नहीं कहते हैं कि हमारा माइनॉरिटी के लिए है या ये मेजरों के लिए है। उनका सबका साथ, सबका विकास लेकर को साथ में लेकर ही कार्य करते हैं वो। आपका नाम क्या है? मेरा नाम मोहित श्रीवास्तव एडवोकेट। क्या कहिएगा, देश में का अगला प्रधानमंत्री कौन? देश के अगले प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी होंगे, क्योंकि देश के लिए, राष्ट्र के लिए इन्होंने बहुत से कार्य किए हैं, और वो लगातार देश के और राष्ट्र के लिए अग्रसर कार्य करने के लिए अग्रसर हैं। और उन्होंने सारे कार्य देश हित के लिए किए हैं, अपना एक जात के लिए नहीं, एक समाज के लिए नहीं, एक धर्म के लिए नहीं है। उनके उसमें प्रधानमंत्री कार्यकाल में सभी का साथ है, सभी का विकास है, सभी धर्मों का लाभ है। किसी कोई हाथ नहीं पहुंचा रहे हैं माननीय प्रधानमंत्री जी। मुसलमान डरा हुआ है देश। ये तो सिर्फ अफवाहें फैली हुई हैं। मुसलमान कोई डरा हुआ नहीं है। वो मुसलमान डरे हुए हैं जो भ्रष्टाचारी हैं, जो आतंकवादी हैं, जो पाकिस्तान के साथ बोलते हैं, हिंदुस्तान की बुराई करते हैं। सिर्फ वही पाकिस्तानी, वही जो देशद्रोही हैं, वही ये अफवाह फैला रहे हैं माननीय मोदी जी के कह रहे हैं कि पीएम मोदी बनेंगे तो राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा पर है। राहुल गांधी एक भ्रष्टाचार पार्टी से राष्ट्रीय अध्यक्ष है, उसका एक कार्य सिर्फ भ्रष्टाचार करना। जब उसकी सरकार थी, उसकी सत्ता थी, उसका काम था सिर्फ कोयले की घोटाला, ऐसे तमाम घोटाले उसके ऊपर, अब उसकी पार्टी के ऊपर लगे हुए हैं, जिसका वो दाग अभी तक नहीं धो पा रहा है। और उस यात्रा से कोई फर्क नहीं पड़ना है। वो यात्रा जिस तरीके से निकाल रहे हैं, वो एक हास्य दृश्य बना हुआ है, जिसे माननीय मोदी जी ने पप्पू का नाम दिया है। वो सिर्फ अपने हंसी बनवा रहे हैं और कोई कार्य नहीं कर रहे हैं। उनकी यात्रा से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है माननीय नरेंद्र मोदी जी पर। अरविंद केजरीवाल, नीतीश कुमार, अखिलेश यादव, ये लालू प्रसाद यादव, तमाम बड़े नेता एक मंच पे आ रहे हैं। आप बोल रहे हैं कि मोदी पीएम बने। ये समस्त भ्रष्टाचारी, ये समस्त जातिवाद की पार्टियां अगर एक मंच पर आ जाएं, फिर भी माननीय नरेंद्र मोदी जी का कुछ नहीं कर पाएंगे। इससे पहले भी कई चुनाव हुए हैं, उसमें हर चुनाव में माननीय मोदी जी के विपक्ष में सभी लोग एक मंच पर आ चुके हैं, फिर भी उन्होंने कोई भी लाभ नहीं उठा पाया है और कुछ भी नहीं कर पाया है। पूर्ण बहुमत से सरकार माननीय नरेंद्र मोदी जी की आई है और आएगी। अभी कंटिन्यू लगातार इस सरकार का भविष्य है। अभी 20-25 साल ये सरकार पुनः रिपीट होती रहेगी और मोदी प्रधानमंत्री बनते रहेंगे। उसके बाद योगी, उसके बाद माननीय योगी जी जो बुलडोजर बाबा हैं हमारे यूपी के, वो पुनः आएंगे और माननीय मोदी जी के नेतृत्व में जो भी कार्य कर रहे हैं जो देश, वो आगे माननीय योगी जी के नेतृत्व में कार्य करेगा और इससे अधिक विकास होगा। अमित शाह,
अमित शाह तो भाजपा के चाणक्य हैं। वो जहाँ पे जीत ना होती हो उन्हें भेज दो तो देश जीत का हो युवा जाएगी। कह रहा है कि बेरोजगारी है। कहाँ बेरोजगारी है? कौन कह रहा है बेरोजगारी है? जितना रोजगार मिल रहा था पहले उससे ज़्यादा रोजगार अब मिल रहा है, तो बेरोजगारी कहाँ से आएगी? कुछ ये है कि हमारी जनसंख्या के हिसाब से जो है कुछ बेरोजगारी बढ़ रही है। अच्छा, आपका नाम क्या है? प्रीतम सिंह। क्या कहिएगा, कौन बनेगा अगला प्रधानमंत्री? अगला प्रधानमंत्री सभी जानते हैं कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी बनेंगे। अच्छा, विपक्ष कह रहा है कि बेरोजगारी है, भारत जोड़ो यात्रा चल रही है, तुष्टीकरण की राजनीति हो। देखिए, भारत जोड़ो यात्रा कहाँ करना चाहिए? भारत तो ऑलरेडी पहले से जुड़ा हुआ है, तो भारत जोड़ो यात्रा पाकिस्तान में करनी चाहिए राहुल गांधी जी को। क्योंकि ये जो पाकिस्तान को अलग किसने किया था 1947 से पहले? कांग्रेस ने किया था। तो भारत जोड़ो यात्रा पाकिस्तान में करनी चाहिए, उनको पाकिस्तान जाना चाहिए। इंडिया में जरूरत नहीं है। इंडिया तो पहले से जुड़ा हुआ है ना। इंडिया के सभी जितने भी हमारे प्रदेश हैं ये ऑलरेडी भारत के अभिन्न अंग है, ये जुड़ा हुआ है। तो भारत जोड़ो यात्रा भारत में करने की आवश्यकता नहीं है, ये पाकिस्तान में करने की आवश्यकता है, उनको वहाँ करनी चाहिए। और उधर सारा विपक्ष एक मंच पर आ रहा है मोदी को रोकने के। कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपने देखा 2017 के भी चुनाव में, आपने देखा 2020 के 14, 19, 17, 22 आपने सब देखा कि एक साथ मंच पर आकर के लोग चुनाव लड़े, कोई फर्क नहीं पड़ा। आगे भी हम जीतेंगे। अच्छा, और आप वो बुलडोजर उधर चल रहा है, लोग विरोध करते हैं, कहते हैं कि एक विशेष धर्म को टारगेट किया जा रहा है। ये बिल्कुल सरासर झूठ है। माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का सीधा उद्देश्य है कि जो देश में भ्रष्टाचार करेगा, जो प्रदेश में भ्रष्टाचार करेगा, उसका सीधे बुलडोजर उसमें चलवा दिया जाएगा। उस पर किसी तरीके की कोई रियायत नहीं की जाएगी और उत्तर प्रदेश के साथ कोई भी गुंडागर्दी या कोई भी खिलवाड़ नहीं हो सकता है। ये योगी जी का क्षेत्र है, ये मुलायम सिंह, ये अखिलेश यादव का क्षेत्र नहीं है, उन भ्रष्टाचारियों का, उन बलात्कारियों का ये क्षेत्र नहीं है। ये माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का क्षेत्र है, ये बुलडोजर बाबा जी का क्षेत्र है। डिम्पल यादव चुनाव लड़ रहे हैं। डिम्पल यादव के चुनाव से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। अभी डिम्पल यादव के चुनाव जो लड़ा जाएगा उसका नतीजा जल्द आने वाला है, उसमें भी भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट विजय होगा निश्चित तौर पर। वहाँ से भाजपा ही जीतेगी। अरविंद केजरीवाल कहते हैं कि उनको डर लग रहा है, गुजरात में हार रहे हैं, दिल्ली में हार रहे हैं, इसलिए सत्येंद्र जैन को जेल में डाल दिया, मनीष सिसोदिया पर शिकंजा का सजा। अरविंद केजरीवाल जी का सिर्फ यही उद्देश्य है कि जनता को झूठा गुमराह कर रहे हैं और अब बाएं फैला रहे हैं, क्योंकि उनके पास कुछ क्षमताएं नहीं है जो जिससे चुनाव वो जीतने की प्रयास करें। उनको बस यही बचा है कि बस भारतीय जनता पार्टी का कैसे भी गलत तरीके से वाह फैला के वोटरों को, जनता को भ्रमित करें, मगर ये बिल्कुल नहीं होने वाला है, बिल्कुल नहीं होने वाला है। भारतीय जनता पार्टी पुनः देश में, प्रदेश में हर जगह आ रही है। भारत जोड़ो यात्रा में बहुत भीड़ है। भारत जोड़ो यात्रा भीड़ वही लोग हैं जो भारतीय जनता पार्टी और देश द्रोही हैं, वो उस यात्रा में समस्त शामिल हैं। कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो देश हित वाला हो। अभी झंडा लेके घूम रहे हैं। वो झंडा उनकी पार्टी का है, उनकी पार्टी का विजन यही है कि उसमें वही लोग हैं जो पाकिस्तान के साथ हैं, जो देश के विद्रोह करते हैं, जो देश के खिलाफ बोलते हैं, सिर्फ वही उसमें कांग्रेस पार्टी में है और वही उनके साथ के भी कई लोग हैं, लेफ्ट के भी कई लोग हैं। वो तो सब ये अब्बा हैं, झंडा पकड़ रहे हैं किसी का और किसी का कुछ कह रहे हैं। योगेंद्र यादव ये सब है, ये सब उन्हीं का जातीय आंकड़ा के हिसाब से सभी लोग उन्होंने सेट कर रखे हैं कि हमको इस जात का एक व्यक्ति चाहिए, इस जात का एक व्यक्ति चाहिए। अच्छा। उस जात के व्यक्ति के हिसाब से उनका विरोध करवाएंगे जिससे जातीय फर्क पड़ेगा, मगर ऐसा निश्चित कुछ नहीं है। तो चुनाव इधर है, वो भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं, उससे कहते हैं कि कांग्रेस हार रही है। कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। चुनाव में आना चाहिए ना कांग्रेस, बिल्कुल आना चाहिए, मगर उनको चुनाव में आने का कोई रास्ता ही नहीं है। उनको पता है कि हम हार रहे हैं, तो कुछ ना कुछ हास्य का प्रदर्शन करना चाहिए, सरेंडर कर दिए, जिससे जनता हमारी तरफ आकर्षित हो। तो वो सिर्फ हास्य का प्रदर्शन कर रहे हैं अपना। चुनाव में आना चाहिए था, बिल्कुल आना चाहिए था, मगर क्षमताएं खत्म हो गई। पवन पाल मेरा नाम क्या है। कहिएगा 24 में कौन बनेगा देश का अगला प्रधानमंत्री? देखिए 24 का जो विषय आपने रखा, हाँ। यह पूरा देश जानता है। देश ही नहीं अपितु विश्व जानता है कि जब तक देश के 140 करोड़ जनता का आशीर्वाद है मोदी जी के ऊपर और देश के प्रधानमंत्री की गद्दी पर, जिन्होंने दीन दुखियों और बेसहाराओं की हमेशा मदद किया है, यह कहने का विषय नहीं है। मैं भी आम नागरिक हूँ, लेकिन आज जो सपने रहा करते थे और कि गरीबों को गरीबी को जमीन से जुड़कर कैसे समाप्त किया जाए, उसको आप गांव में देखिए, नगरों में देखिए, सिलेंडर का दाम बढ़ गया है। सिलेंडर का दाम बढ़ गया है। आप पहले देखिए कि उज्ज्वला योजना के तहत हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने करोड़ों सिलेंडर वितरण किया और राशन, जहां तक
गरीबों की बात है, राशन को फ्री देने का काम। हाँ ये चाचा हैं, उनको थोड़ा बुलाइए, आइए इधर, थोड़ा आइए इधर, देखिए थोड़ा सा इधर आइए, हाँ इधर आइए, क्या कहिएगा कि मोदी प्रधानमंत्री बनेगा? भैया चुप रहिए एक मिनट। नहीं देखिए, मोदी प्रधानमंत्री बनेंगे, लेकिन अरे भैया चुप रहो 2 मिनट। मोदी प्रधानमंत्री बनेंगे, लेकिन तिकड़मबाजी से बनेंगे। देखिए कैसे बोल रहे हैं। पहली बात तो इनको अभी मेडिकल करा लिया जाए, तो ये पूरी तरह से शराब के नशे में है। बताइए। अब पहले देखिए, यह लोग गरीब बनते हैं, 1000 रुपए लीटर की शराब पीते हैं और गरीब का रोना रोते हैं। इनसे बड़ा अमीर कौन हो सकता है? उनसे बड़ा अमीर कौन है? मेरी हैसियत नहीं है। ठीक है, लगा दिया। अच्छा नहीं है तो ठीक है। शराब नहीं पिए हो? नहीं शराब, मेडिकल करा दूं अभी? हाँ, तो औकात में आ जाओगे? हाँ तो शराब पी के रोड पे टहल रहे हो और मोदी जी को तिकड़मबाज कह रहे हो। दिल्ली का केजरीवाल मॉडल है ये। ये भैया ये पहले केजरीवाल मॉडल क्या, मनीष सिसोदिया जी, अभी आपने कहा था कि मनीष केजरीवाल कह रहे हैं कि मनोज सिसोदिया जी के ऊपर आरोप लगा रहे हैं। ये आप दिल्ली का केजरीवाल मॉडल देख रहे थे जो पी के घूम रहे हैं अब, और मोदी को बता रहे हैं कि तिकड़मबाजी करके पीएम बनेंगे। यही है केजरीवाल मॉडल भैया, यही है। एक समय था जब केजरीवाल जी जब दिल्ली में चुनाव लड़ने आए थे तो उन्होंने कहा था कि शराब को हम बंद करेंगे, लेकिन उन्होंने शराब में ही घोटाला कर पर एक फ्री। उन्होंने शराब में ही बताया था कि शराब में ही उन्होंने घोटाला। आप क्या कहिएगा? केजरीवाल ने जो यहाँ पर जो बातें की हैं, जनता की सिर्फ आदत डाल रहे हैं हरामखोरी की, और कोई आदत नहीं डाल रहे हैं। राशन फ्री देने की बात कर रहे हैं, बिजली फ्री देने की बात कर रहे हैं, दारू भी आपने फ्री बंटवा दी। और जो दारू के खिलाफ बोलते थे कि ये ठेके बंद करवा देंगे, हमारे दिल्ली में इतने ठेके हैं, ये ठेके बंद हो जाएंगे। अब ठेकों की संख्या आप पुनः गिन लीजिए, ठेकों की संख्या ज्यों की त्यों है, और दारू की संख्या बढ़ा के एक के साथ एक फ्री कर दी गई है। जिससे क्या हो रहा है, ये युवा, देश का युवा नशे की धुत में जा रहा है। ये दिल्ली नशे की धुत में जा रहा है, ये दिल्ली राजधानी नशे में जा रही है। इंडिया की तस्वीर बने, ये कोई तस्वीर नहीं बनेगी। यहाँ पर जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी तभी इस देश की तस्वीर बनेगी और तभी यहाँ का युवा सुधरेगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। तो 2024 में बात कर रहे थे, देश के युवा हमारे साथ थे जिनका साफ तौर पर कहना है कि विपक्ष का कोई भी व्यक्ति, कोई भी नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विजय रथ नहीं रोक सकता।